ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर 3000 करोड़ डकार लिए। जी हां, ये चौंकाने वाली सनसनी खबर है उत्तराखंड की जीरो टॉलरेंस सरकार के लिए। कारण जहां सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 4 साल में प्रदेश में हो रहे विकास की बात कहकर वाहवाही लूटते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर त्रिवेंद्र सरकार ये दावे करती नजर आ रही थी कि उनके पिछले 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के साथ ही जीरो टॉलरेंस सरकार देने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन मुख्यमंत्री के इन सभी दावों को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मौजूदा भाजपा सांसद मेनका गांधी ने आरटीआई से मिले सबूतों के आधार पर त्रिवेंद्र सरकार को एक लेटर लिखा है। बेशक मेनका गांधी का महज एक लेटर है, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए ये लेटर बम के जैसा है। अब मेनका गांधी के इस लेटर बम का असर उत्तराखंड में किस तरह से होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु इस कड़ाके की ठंड में मेनका के लेटर बम ने प्रदेश की राजनीति को गर्म जरूर कर दिया है। सांसद मेनका ने पशुपालन विभाग के मुख्य अधिशासी अधिकारी अविनाश आनंद की संलिप्तता के साथ साथ पशुपालन सचिव मीनाक्षी सुंदरम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। कारण सांसद मोनिका की माने तो ये 3000 करोड़ का घोटाला बगैर विभागीय सचिव की मिलीभगत हुए संभव नहीं हो सकता। अब मेनका ने त्रिवेंद्र सरकार से इस घोटाले की सीबीआई, सीआईडी व ईडी से जांच कराने की मांग की है। वहीं अब हजारों करोड़ के घोटाले में विभागीय पशुपालन मंत्री रेखा आर्या भी काफी आहत हैं। मंत्री आर्या ने श्रमिक मंत्र संवाददाता को बताया कि उनके अब तक के पूरे 4 साल के कार्यकाल में किसी भी प्रकार के घोटाले नहीं हुए हैं और ये पहला मामला है कि मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला होने की जानकारी सांसद मेनका जी द्वारा दी गई है। निश्चित ही इस घोटाले की तह तक जाकर विभागीय जांच कराई जाएगी और इनमें जिस भी व्यक्ति की संलिप्तता होगी उसे उसके किए की सजा अवश्य ही मिलेगी। बहुत बड़ा स्कैंडल जो भाजपा की ही सरकार की एक बहुत बड़ी नेता, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और मेनका गांधी जी ने अपने ही विभाग के, अपने ही भाजपा के लोगों के ऊपर ये चार्ज लगाया है 3000 करोड़ का। कितनी बड़ी बात और कितनी शर्म की बात है, केंद्र सरकार से लेके और पूरे राज्य सरकारों तक जहां जहां भाजपा की सरकार है। मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि क्या है मामला। ये है उत्तराखंड शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ पर चार्जेस लगे हैं कि आपने 3000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लोन लिया और वो लोन लिया था शीप जो भेड़े वगैरह होती है उसे खरीदने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपमेंट तो नहीं हुआ उसका। आप बूढ़ी भेड़ें वहां से खरीद के ले आए जो ना प्रजनन के लिए सही थी और ना बाल वगैरह के लिए सही थी, जो हमारा एक प्रोडक्शन होता है भेड़ों से। आपने क्या करा कि उन 3000 करोड़ का इस्तेमाल अपने लिए एक बड़ी गाड़ी खरीद कर, अपने लिए एक आलीशान मकान नोएडा में खरीद कर और आपने वहां कर दिया। और इसके साथ साथ इसी बोर्ड के लिए आपने नियुक्तियां शुरू कर दी। और आपने कौन सी नियुक्तियां दी उस पे? आपने फर्जी तौर पर बिना बोर्ड की सहमति के, एक तो आपने वहां पे रख दिया कंसल्टेंट जिसे 25 लाख रुपए महीना दे रहे हैं। किसका पैसा है वो? आप अगर लोन ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से तो किसके ऊपर भार पड़ रहा है? हमारी जनता के ऊपर भार पड़ रहा है। आपने वहां पे पूरा एक तामझाम इकट्ठा कर दिया और आपने किसी की सहमति नहीं ली। आपने पूरे विभाग के अंदर कार्यशैली पे जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप यही है कि सीईओ ने, बोर्ड के सीईओ ने तमाम तरह से जो घोटाले किए उन्होंने निकाल के लाए। और साथ साथ ये भी कहा है मेनका गांधी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, कि आप इसका संज्ञान लें। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि भाजपा के ही दल के किसी नेता ने भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर किया हो। स्वयं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेत्री मेनका गांधी जी ने ऊन और पशुपालन विभाग पर बहुत करोड़ों का घोटाला लगाते हुए मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। इतना ही नहीं, सूबे के उनके भाजपा के अध्यक्ष ने जिला प्राधिकरण के गठन को भ्रष्टाचार का अड्डा भी बताया है। तो ऐसे में जीरो टॉलरेंस की माला जपने से ही कुछ नहीं होगा। जब अपने ही आपके ऊपर इतनी उंगलियां उठा रहे हो तो मुझे लगता है विपक्ष के कहने के लिए कुछ बचता नहीं। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।